हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि राखी दवे और प्रमोद किंजल और तोशु की शादी की बात करने आते हैं और राखी बोलती है कि हमारी इकलौती बेटी है इसलिए मैं ग्रैंड वेडिंग चाहती हूँ, और बा बोलती है कि जैसी मैंने लिस्ट में दिया है वैसी ही शादी होगी। तो अनुपमा कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें अपने बच्चों की भी इच्छाएं जान लेनी चाहिए। और वहीं पर कल का एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। तो बा बोलेगी बच्चों की इच्छाएं क्या जानना, इन लोगों ने तो अपने मन से शादी कर ही ली है, अब जो भी होगी वो हमारी इच्छाएं होगी। तो वनराज बोलेगा कि हाँ बात सही कह रही है, हमें बच्चों से पूछने की जरूरत नहीं है। तो बापूजी बोलेंगे पर अनु बेटा भी सही कह रही है, हमें बच्चों से भी पूछ लेना चाहिए इस बारे में। तो राखी बोलेगी किंजल से, किंजल मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम अपनी इच्छा बताओ ना इन लोगों को कि तुम कैसी शादी चाहती हो। तो किंजल कहेगी कि मैं भी एक बहुत ग्रैंड वेडिंग चाहती थी, मैं भी चाहती थी कि प्री वेडिंग शूट हो, लेकिन ये सब मैं तब चाहती थी जब मेरे लिए फन इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि जबरदस्ती की फालतू की भीड़ मेरी शादी में हो। मेरे लिए सिर्फ फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली के लोग ही हो शादी में, बस मैं यही चाहती हूँ। इसलिए जैसी बा ने लिस्ट दी है बिल्कुल शादी वैसी ही होनी चाहिए। तो उशु बोलता है जैसे जैसी मेरी किंजू चाहती है मैं भी वैसी शादी चाहता हूँ। तो बस घर के सब लोग खुश हो जाते हैं। और जैसी राखी उसे टोकने लग जाती है, प्रमोद बोलते हैं कि बस अब जब बोल दिया है किंजल ने तो शादी वैसी ही होगी। और सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और अनुपमा भी राखी को बधाई देने जाती है। तो राखी बोलती है कि तुमने मेरी बेटी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया है, ये आज उसने तुम्हारा सपोर्ट तुम्हारा साइड लिया है, तो ये मत समझना कि वो तुम्हारी तुम्हारी तरफ हो गई है या तुम जीत गई हो। तो अनुपमा बोलेगी मैंने तो आपसे पहले भी कहा है कि मैं आपसे जीतना नहीं चाहती, मैं आपको जीतना चाहती हूँ। समधन तो आप हो ही गई हैं, से मैं आपको सहेली बनाना चाहती हूँ। तो वो राखी बोलती है सहेली माय फुट। और बस ये लोग वहां से चले जाते हैं। और उधर फिर वनराज जाता है तो बा बोलती है कि अभी शादी में बहुत काम होंगे, तो प्लीज 2-3 दिन के लिए यहीं आ जाना। कौन से मुहूर्त पे कौन सा काम है और अचानक कौन सा काम आ जाए, इसलिए 2-3 दिन के लिए तो यहीं आ जाना। तो वनराज बोलता है बा मैं कोशिश करूंगा। और वनराज वहां से चला जाता है। फिर बा अनुपमा से बोलेगी कि मैं जानती हूँ उसका आना जाना तुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तू भी समझना कि उसके बेटे की शादी है। तो अनुपमा बोलेगी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनके यहाँ आने जाने से, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि बार बार जब यहाँ पर आते हैं तो घर छोड़कर गए क्यों थे। और दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं कि ये शादी मैं एक बहू और एक माँ बनकर करूंगी, अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं इस शादी में किसी एक पत्नी का भी फर्ज अदा करूं, तो बा ये उम्मीद मुझसे मत करना। ऐसा अनुपमा बा को कहती है। उधर वनराज काव्या के पास जाता है और काव्या बोलती अब बताओ क्या हुआ, प्लीज ये मत कहना कि राखी दवे ने फिर नाटक करे। तो वनराज हंसकर बोलता है कि इस बार राखी दवे जैसे चौके छक्के मारने से पहले ही बा ने उसे क्लीन बोल्ड कर दिया और बची कुची कसर किंजल ने पूरी कर दी। तो वो दोनों हंसते हैं और काव्या बोलती है अब बैड न्यूज बताओ। तो वो बोलता है बैड न्यूज, तो वो बोलती है हाँ बैड न्यूज सिर्फ मेरे लिए। तो वो बोलता है कि बैड न्यूज ये है कि मुझे 2-3 दिन के लिए शादी में वहां पर जाकर रहना होगा। तो काव्या बोलती है कि ठीक है, शादी में हमें कब जाना होगा, जाएंगे तो दोनों जाएंगे वरना कोई भी नहीं जाएगा। और काव्या वहां से उठकर चली जाती है। उधर दिखाते हैं कि बा अनुपमा की शादी की साड़ी लेकर आती है और उसे आवाज लगाती है। जैसे अनुपमा पलटकर उस साड़ी को देखती है और अचानक उसे सारी बातें याद आती है और घबरा कर बोलती है बा ये साड़ी यहाँ पर क्यों लेकर आए आप। तो वो बोलती है कि ड्राई क्लीन के बाद से ही ये साड़ी मेरे पास मेरे कमरे में पड़ी थी, इसलिए तुझे देने आई हूँ। और कहती है कि मैं सोच रही थी कि इसका ब्लाउज फिट करवाकर यही साड़ी अपन किंजल को शादी में पहना देंगे, नई की नई तो है, नया लहंगे का खर्चा क्यों करे। तो अनुपमा बोलती है नहीं, ये मनहूस साड़ी तो किंजल नहीं पहनेगी। तो बा बोलती है कि किस्मत का दोस्त साड़ी को मत दे। तो अनुपमा बोलेगी कि जख्म इतने अभी नए हैं कि उससे जुड़ी हुई हर निशानी भी ना जख्म लगती है, इसलिए एक बार किंजल अपने माँ की शादी की साड़ी पहन लेगी, लेकिन अपने सास की शादी की साड़ी कभी मैं उसे नहीं पहनने दूंगी। और वो साड़ी लेकर रख देती है, बोलती बा अब से इस साड़ी को कभी भी मत निकालना प्लीज। उधर राखी दवे को दिखाते हैं और वो बोलती है कि मेरी बेटी की शादी भिखारियों की तरह बिल्कुल भी नहीं होगी। और लिस्ट को फाड़ती है और बोलती है वेट टिल टुमारो मॉर्निंग। और जब सुबह बापूजी पेपर पढ़ रहे होते हैं तो अनुपमा चाय लेकर आती है और पेपर में तोशु का फोटो देखकर शौक में आ जाती है। बा बोलती है तुझे क्या हुआ, और जैसे वो भी देखती है बा तो बोलती है कि तोशु का फोटो पेपर में क्यों छपा है। तो बापूजी पढ़ते हैं विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि दवे कोचिंग के नए एमडी होंगे पारितोष, जो कि राखी दवे और प्रमोद दवे के दामाद है। ये बात सुनकर सभी लोग थोड़ा सा शॉक में आ जाते हैं।
उधर वनराज भी ये न्यूज़ पढ़ता है और बोलता है कि लोगों की कुंडली में शनि भारी होता है और मेरी कुंडली में ये राखी भारी है। अब देखो किंजल ने जब इसकी नहीं सुनी तो ये पारितोष को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। और उधर दिखाते हैं पारितोष और किंजल भी आते हैं और जब वो ये न्यूज़ सुनते हैं तो किंजल को गुस्सा आता है। किंजल बोलती है कि मेरी मॉम को लगता है कि आप लोग मेरे स्टेटस हमारे स्टेटस के नहीं है, इसलिए वो पारितोष का स्टेटस बढ़ाना चाहती है और उन्होंने ये किया है जिससे कि अपने फ्रेंड्स के सामने थोड़ा सा शो ऑफ कर सकें। और किंजल को गुस्सा आती है और पारितोष बोलता है ठीक है ना, यदि उन लोगों को लगता है कि इसके लिए मैं उनका दामाद हूँ, इसके लिए मैं ज्यादा बेटर तरीके से यदि ये चीज देख सकता हूँ तो इसमें गलत क्या है। तो सब लोग बोलते हैं कि बेटा गलत नहीं है, ये उन्होंने तुझे पोजीशन नहीं दी है, ये उन्होंने तुझे भीख दी है और भीख और दहेज एक ही बराबर का होता है और हमें भीख नहीं चाहिए। अभी तो तेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, अभी तू पढ़ाई करेगा, इंटरव्यू देगा, तब तू ये जॉब हासिल करेगा। तुझे उन्होंने जबरदस्ती दिया है, इस चीज को तू समझने की कोशिश कर। और किंजल भी पारितोष से बोलती है यदि हमें ऐसे ही जॉब लेनी होती तो हम इतनी पढ़ाई क्यों करते दिन रात एक करके। हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी है, हमारे पेरेंट्स ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपनी जॉब खुद करें, अपने पैरों पे खुद खड़े हो सके, ना कि हमें किसी को जॉब देने की जरूरत पड़े। तो मैं मॉम को फोन करके मना कर दूंगी। तो अनुपमा पारितोष का फेस देखती है और बोलती है बेटा आज तुम्हारी संगीत और मेहंदी है, तुम उसकी तैयारी करो, राखी बहन को फोन लगाकर मैं मना कर दूंगी। तो किंजल बोलती है ठीक है। उधर वनराज को दिखाते हैं और वो बोलता है कि आज संगीत है, जब घर जाऊंगा तब तोशु से इस बारे में बात करूंगा। तो काव्या बोलती है कि मैं नहीं करूंगा, मैं भी करूंगी आपके तुम्हारे साथ में, क्योंकि मैं भी जाऊंगी संगीत में। उधर वनराज को दिखाते हैं और वनराज बोलता है आज जब संगीत में जाऊंगा तो तोशु से इस मैटर में बात करूंगा। तो काव्या बोलती है मैं तुम अकेले बात नहीं करोगे, मैं भी उससे इस मैटर में बात करूंगी क्योंकि संगीत में मैं भी जाऊंगी। और वनराज कोई आंसर नहीं देता है। तो काव्या बोलती कल से 6 बार मैं तुमसे पूछ चुकी हूँ, तुम कोई आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। तो इसको मैं हाँ समझू या ना। तो वनराज बोलता है नहीं। तो वो बोलती है क्यों आखिर। तो वो बोलता है कि अभी हमारी सोसाइटी इतनी मॉडर्न नहीं हुई है कि बेटे की शादी में बाप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए। और ये बोलकर चला जाता है और बोलता है कि मैं आज भी वहीं पर रहूंगा और कल शादी होने के बाद ही आऊंगा, तो प्लीज 2 दिन तक एडजस्ट कर लेना और खर्चे का स्ट्रेस तुमको लेने की जरूरत नहीं है। बा ने वैसे ही सब कुछ बहुत ही लिमिट में करा है, तो तुम इन चीजों का टेंशन मत लेना। और ये बोलकर वहां से चला जाता है। उधर राखी को दिखाते हैं, वो बोलती है कि दुनिया भर से सभी के सुबह से फोन पे फोन आए जा रहे, लेकिन इन भिखारियों का कॉल अभी तक क्यों नहीं आया। क्या इन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते क्या ये लोग। तो इतने में अनुपमा को उसके पास फोन आता है और वो फटाफट फोन उठाती है और बोलती है कि बोलिए मिसेस शाह, वैसे मैं जानती हूँ आपने क्या बोलने के लिए मुझे यहाँ पर कॉल किया है। तो अनुपमा बोलती है कि मैंने आपको न्योता देने के लिए फोन किया है कि आज शाम को संगीत और मेहंदी है, तो शाम को 6 बजे तक आप और प्रमोद भाई पहुंच जाना, घर के लोग ही होंगे, तो फिर आप लोग टाइम से पहुंच जाना। तो वो बोलती है अच्छा आपने यही बोलने के लिए फोन किया है। तो वो बोलती नहीं, और थैंक यू बोलने के लिए भी फोन किया है। इतना अनमोल हीरा किंजल जैसी बहू मुझे देने के लिए। किंजल बहुत ही समझदार और बहुत संस्कारी बच्ची है, और संस्कार तो बच्चों में माँ ही डालती है, और ये संस्कार आप ही ने किंजल में डाले हैं। उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलती है, क्योंकि किंजल जैसी बहू मैं कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं ढूंढ पाती। उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलना था। और बस ये बोलकर बोलती है टाइम से आप लोग आ जाना, और फोन रख देती है। तो बाद में राखी बोलती है कोई बात नहीं राखी, यदि एक प्लान फेल हो भी गया तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा प्लान अब खेलूंगी जब तक कि जीत नहीं जाऊंगी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि उनका संगीत होगा और वनराज आएगा और अनुपमा से बोलेगा कि क्या बात है कि बा मुझे बता रही थी कि मेरा आना जाना तुम्हें यहाँ पसंद नहीं है, तो प्लीज कोई तमाशा मत करना मेरे यहाँ पर आने के बाद में। तो अनुपमा बोलती है आप ही कहते हैं ना मैं आपके लेवल की नहीं हूँ, तो मैं आपके लेवल की तरह गिर कैसे सकती हूँ। और वहीं पर राखी अपने दूसरे प्लान की तैयारी करेगी। तो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।